दार्जिलिंग शहर में इस वक्त हम हैं और एक और बढ़िया दिन इस लिहाज से कि धूप आसमान में है। आप देख सकते हैं कि चमकता हुआ सूरज सामने है। कब बारिश हो जाए दार्जिलिंग में ये कहना मुश्किल है। और राजनीति पे जब भी पिछले कुछ समय से बात होती है तो चाय पे बात होती है, चाय पे चर्चा की बात होती है। लेकिन आज हम आपको राजनीति से इतर चाय से जुड़ी कुछ अतरंगी और बेहद खास बातें बताने जा रहे हैं, जो मेरा दावा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। चाय हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन चाय की किस्मों के बारे में, किस तरह की चाय कैसे बनती है, चाय का इतिहास क्या है, उससे जुड़ी कितनी कम बातें हम जानते हैं, वो ये वीडियो जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। ये एक 20 साल पुरानी चाय की पत्तियों की दुकान है जो दार्जिलिंग शहर में है और इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि कितने किस्म की चाय की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियों के बनाने का तरीका क्या है। हम अक्सर चाय जब बनाते हैं तो पतीले में पानी दूध डाल के उसको उबालते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं और पी लेते हैं और उसी में एक दूसरे को कहते हैं कि बढ़िया चाय बनाई है आपने। लेकिन यहाँ इस दुकान पे जब इनसे हम बात करेंगे प्रभाकर जी से जब बात करेंगे, प्रधान जी से जब बात करेंगे तो पता चलेगा आपको कि चाय के किस्म कितने अलग अलग हैं और उनके बनाने के तरीके कितने अलग हैं। और दाम, भाई साहब दाम के बारे में सुन करके तो जो फीलिंग आपको आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बातचीत का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी मुझे ये बताइए कि आपकी दुकान में, जो कि ये 20 साल पुरानी दुकान है, कितने किस्म की चाय की पत्तियां हैं? नॉर्मली हम लोग का दार्जिलिंग टी में ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, यहाँ पर 6 टाइप ऑफ टी मिलता है। जैसे जो नॉर्मल दार्जिलिंग टी है, जैसे हो गया आपका ब्लैक टी हो गया, वाइट टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ओलंग हो गया और सिल्वर नीडल हो गया। और ये फर्स्ट प्लस का अपना एक वेराइटीज़ होता है। इस टाइप का चाय नॉर्मली यहाँ पर बनता है। 6 तरह की चाय आप बता रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग चाय पत्ती का जिक्र जब आता है तो किराने की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया चाय पत्ती दे दो, और वो गोल दाने वाली जो चाय होती है, चाय पत्ती होती है, उसी के बारे में जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा लीफ के बारे में जानते हैं। मतलब ज्यादा अगर अच्छा फील करना है तो कहते हैं कि लीफ दे दीजिए। लेकिन ये आप 6 तरह की चाय की पत्ती बता रहे हैं, ये सामने रखी हुई है, क्या अंतर है इसमें, जरा बताएंगे? एक्चुअली ये फर्स्ट प्लस है। अभी ये मार्च सिस्टम में फरवरी लास्ट से मार्च एंड तक इस टाइप का चाय पत्ती निकलता है। इसका अपना हिस्ट्री है कि ये ब्रिटेन का महारानी भी ये चाय पीते हैं। अच्छा, इसलिए ये इसका अपना हिस्ट्री है। एक्चुअल में ये चाय ऐसे ही दार्जिलिंग में नहीं बना है, ये इसका अपना हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसा है कि जैसे 1841 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक माने डॉक्टर कैम्बल था, उसने ये माने उन लोग ने ये चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा था ये टी वगैरह पहले ब्रिटेन के लिए। तो उसने सिचुएशन देखा कि दार्जिलिंग एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का कंडीशन और यहाँ का माउंटेन रीजन और यहाँ का क्लाइमेट को सिचुएशन देख के उन लोग ने वहाँ से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से मैंने पत्ती वगैरह यहाँ ला करके पेड़ मतलब लगाया, चाय पत्ती की रोपनी हुई है। हाँ, रोपनी हुई। तो उसके बाद वो उन लोग को एक क्या हुआ कि यहाँ का पत्ती और चाइना से यहाँ का पत्ती बढ़िया निकलने लगा, फ्लेवर बढ़िया और टेस्ट एरोमा सब बढ़िया निकलने लगा। तो इसी कारण अब अभी भी माने इंग्लैंड में ये चाय जाता है यहाँ से। ये बिल्कुल, ये तो इतिहास की बात हुई और कितनी रोचक बातें ये बता रहे हैं आप। बताइए और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप कितनी और बातें जानते हैं। अब मुझे ये बताइए माफ कीजिएगा कि ये जैसे ये पत्ती काली दिख रही है, हाँ जी, इसका कलर थोड़ा अलग है, हाँ जी, इसका कलर और अलग है, और ये तो बिल्कुल चाय की पत्ती जो पेड़ में होती है वैसी लग रही है। और तो ये अंतर बताइए इसमें जरा, क्या अंतर है? ये नॉर्मली फर्स्ट प्लस अभी का फर्स्ट प्लस है। ये मार्च का फर्स्ट प्लस है और इसका बहुत वैल्यू बनता है। अच्छा। ये वर्ल्ड मार्केट पे इसका बहुत हाई वैल्यू है। 34,000 40,000 पे अभी इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। एक मिनट में रुकिए आराम से। आप जो कह रहे हैं, हाँ जी, ये जो पत्तियां हैं, हाँ जी, फर्स्ट फ्लश जिसको आप कह रहे हैं, फर्स्ट प्लस होता है। इसका मार्केट में कीमत कैसे है? 30,000 से 30,000 से 35,000 के रेंज में अभी किलो में? हाँ जी, किलो में। मतलब 1 किलो इस पत्ती का दाम है 30-35 हज़ार। 30-35 हजार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
हाँ जी। ठीक है, ये क्या है? ये ओलंग टी है। अच्छा। जो ओलंग टी, इसको क्या होता है कि ये ग्रीन और ब्लैक का मिक्स्ड होके जो फर्मेंटेशन के बाद जो बनता है, ये ओलंग टी बनता है। अच्छा। ये एक्चुअली पहले चाइना में बना था, उसके बाद अभी दार्जिलिंग में भी बनने स्टार्ट हो गया। इसका जैसे बाहर में फॉरेन डिमांड बहुत होता है, और इसका टेस्ट भी और एरोमा और थोड़ा रेड कलर में आता है, और इसका माने इंटरनेशनल डिमांड बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। इसकी कीमत क्या रहती होगी? इसका कीमत आप समझिए 10 to 15,000 पर केजी का पर चलता केजी का है। चलता हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा, चलिए ये दो हो गए। इसका मुझे जरा बताइए भाई साहब, ये गोल्डन टिप्स बोलता है इसको। क्या बोलते हैं? गोल्डन टिप्स। अच्छा। गोल्डन टिप्स ऐसा होता है जो दो पत्ती के बीच से एक माने स्टिक निकलता है, हाँ हाँ। उसी के ऊपर काम होता है। और इसका अपना एक गोल्डन कलर का माने कलर आता है चाय में। अच्छा। और इसका मार्केट वैल्यू भी। एक मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मुझे लगता है, जैसे ये पत्तियां हैं, हाँ जी, ये चाय की पत्तियों से बनी हाँ जी, है ना? ये भी चाय की पत्ती है सेम। ये जो है, हाँ इस जी। वाले में आप कह रहे हैं कि पत्तियों के बीच में जो डाली जिसको कहेंगे, मतलब हाँ जी, जिससे जी। पत्तियां निकलती हैं, हाँ जी, वो वाला हिस्सा है ये? हाँ जी, हाँ जी, वही है ना ये? हाँ जी। अच्छा, आगे और बताइए। हाँ। और इसका वैल्यू ऐसा ये नॉर्मल मार्केट में तो उतना डिमांड नहीं होता, क्योंकि हाई प्राइस होता है। तो ये भी इंटरनेशनल डिमांड इसका बढ़िया है। कितना तो रेट होता है इसका भी आप समझिए 15,000 से ऊपर ही इसका रेट जाएगा। अच्छा, किलो में? हाँ, किलो में। अच्छा। और अच्छा, चलिए अब इसको, हाँ इसको लाते हैं। हाँ। इसको बोलते हैं वाइट टी। अच्छा। वाइट टी का टाइम क्या लेकिन होता ये है? तो ग्रीन दिख रही है। नहीं नहीं, वाइट टी ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट टी होता है। जैसे आप वाइट टी में देख लीजिए, ये अभी का वाइट टी है, अच्छा। अभी का फ्रेश वाइट टी है। ये भी आपका। लेकिन ये बताइए, ये जैसे एक तो दूध पत्ती हमने सुनी है, हाँ जी। ब्लैक टी हमने सुनी है, हाँ जी। ये व्हाइट टी क्या है? वाइट टी, ये भी वो दो सूट होता है। जैसे मार्च के टाइम में फर्स्ट जैसे रेनफॉल होता है, उसके बाद जो सूट निकलता है फर्स्ट, माने जनवरी फरवरी ड्राई सीजन के बाद जो फर्स्ट शूट निकलता है, उसको फर्स्ट फ्लश और वाइट टी बनाता है। फर्स्ट शूट मैंने, आप कहते हैं कि बारिश के बाद जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं, हाँ जी, जी। सबसे पहले? हाँ जी। अच्छा। उस टाइम पे एक फर्स्ट फ्लश बनता है फ्लेवरदार, और दूसरा आइटम बनता है वाइट टी। अच्छा। इसका भी इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत बड़ा वैल्यू है। अच्छा। अभी समझिए इसका भी 15,000 से ऊपर चल रहा है इसका वैल्यू। और इसका कलर कैसा होगा कि अब चाय यदि बनने के बाद ये कैसी हो जाएगी? यदि चाय बनने के बाद इसका सिल्वर कलर, येलोइश सिल्वर कलर में आता है इसका। अच्छा, इसलिए white और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। और एक्चुअली दार्जिलिंग टी का जितना भी टी वगैरह है यहाँ पर, इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़िया है, क्यों इसीलिए इंटरनेशनल डिमांड हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग का जो ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है कि जो गोलदाना वाला चाय यूज़ हो रहा है, उसमें अब मेडिसिनल वैल्यू है या नहीं वो तो पता नहीं। लेकिन हम लोग का जो जैसे भी टी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये एंटी कैंसरस का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है, इसमें फैट बॉर्निंग प्रॉपर्टी होता है, हार्ट के लिए एकदम बढ़िया काम करता है, और डायबिटीज़ कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ये सब ये टी में होता है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतनी खासियत है? हाँ, इसीलिए इसका डिमांड रहता है इंटरनेशनल मार्केट पे। अच्छा। अभी इसीलिए इसका दाम भी हाई रहता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग, वेदरिंग सब कुछ मिला के इसको काम करना पड़ता है। रात भर लेबर लोग काम करके इसको निकालता है, कि ऐसा ही कि डायरेक्टली। एक मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। हाँ मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल था। जैसे मान लीजिए कि जो चाय बागान में काम करने वाले लेबर हैं, हाँ जी। उन्होंने एक पत्ती तोड़ी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। आप कह रहे थे, तो बारिश के बाद मान लीजिए कि वो पत्ती तोड़ी हाँ गई। जी, अब जब वो पत्ती तोड़ के प्रोसेसिंग यूनिट में आया, हाँ जी। तो उसी का अलग अलग वैरायटी बन जाएगा, या फिर उसका कुछ अलग है कि एक पत्ती जो एक समय में तोड़ी गई उससे सिर्फ वाइट टी ही बनेगा, एक से सिर्फ यही नहीं, बनेगा? पत्ती एक ही होता है। अच्छा। लेकिन उसका टेम्परेचर और कंडीशन के मेंटेन करके उसको डिफरेंट वेराइटीज़ में बनाता है। अच्छा। तो उसका एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग और डिफरेंट वेराइटीज़ बनाने के लिए अपना अपना टेम्परेचर, अपना अपना कंडीशन, रूम कंडीशन को लेके ये सब चीज़ बन के तैयार ये होता है। प्रोसेस के दौरान जो है अलग अलग वैरायटी बन जाती है? बन जाते हैं। तो एक ही है? पत्ती एक ही है, लेकिन बहुत सारा वेराइटीज़ बनता है। अच्छा, इसको हमने छोड़ दिया, इसके बारे में जरा बताइए क्या है ये? ये सिल्वर नीडल है। ये तो बिल्कुल क्या है, ये पत्ती है कि क्या हाँ, है? पत्ती है। अच्छा। जो बीच में एक निकलता है वो एक। आपने इसको व्हाइट टी कहा ना? नहीं, इसको हमने फर्स्ट प्लस कहा है। इसको व्हाइट टी कहा? इसको वाइट टी। और मुझे व्हाइट टी तो ये लग रही है। हाँ, और सिल्वर नीडल वाइट बोलता है इसको। अच्छा। सिल्वर नीडल मैंने बहुत सारे वेराइटीज़ है, अभी भी इसकी बहुत खासियत- रिसर्च हो रहा है। इसकी जो खासियत बताइए। इसका खासियत वही है कि ये सिल्वर नीडल है। जैसे आप इसका क्या होता है, इसका बनने का टाइम जैसा होता है कि जैसे आप रात के जब पत्ती निकल रहा होता है, उस टाइम पे एक सिचुएशन
सिचुएशन बनता है कि माने वेदरिंग परफेक्ट होना चाहिए पत्ती के लिए भी। उगने का टाइम यदि मून पूरा मून हो, फुल मून हो गया, उस टाइम पे भी पत्ती का जो सिचुएशन कंडीशन चेंज होता है। और उस टाइम में रात में भी कभी कभी पत्ती को माने उठा के तोड़ा जाता है? हाँ, रात रात में भी पत्ती तोड़ा जाता है। और उस टाइम पे जो बनता है उसको अब प्रोसेसिंग करके उसको सिल्वर नीडल ऐसा इसको बोलते हैं। इसका दाम नहीं बताया आपने? हाँ, इसका दाम अभी मार्केट में 18,000 पर केजी चल रहा है इसका। अब आप बताइए, जो लोग देख रहे हैं वो अपनी वाली चाय जो है वो किचन से निकालिए, गोल दाने वाली। मुझे ये वाली गोल दाने वाली दिख रही है, जरा इसको निकालिए। क्या है ये? अपनी जैसी चाय लग रही है ना, जैसे हम पीते हैं। देखिए, हाँ, ये कैसे बनती है भाई साहब? ये आपने बताया इतना बड़ा बड़ा नाम। ये जो हमारी वाली पत्ती दिख रही है, हाँ जी, जो हम पीते हैं, हाँ, ये कैसे बनती है? नहीं, एक्चुअली हम लोग का दार्जिलिंग में ज्यादातर चाइनीज बुश और एक होता है। मिनट, ये वो वाली पत्ती है या कुछ दूसरा किस्म है ये? नहीं, माने पत्ती में भी डिफरेंट वेराइटीज है। जैसे कि ये एक्चुअल में इसका थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। एक्चुअली एक कैमेलिया प्लांट होता है, कैमेलिया वेराइटीज ऑफ प्लांट से निकला हुआ वो जो माने एक प्लांट होता है, इसी से चाय बनता है। माने चाय का भी उसी कैमेलिया वैरायटी से आता है। तो ये अभी जो गोलदाना वाला दिखा रहा है, ये दिख रहा है, मतलब ये आसाम बुश बोलता है इसको। अच्छा। आसाम में अपना एक उन लोग का अपना माने बुश होता है जो प्योरली इंडियन बुश होता है। तो उसी के ऊपर ये गोलदाना वाला बनता है। अच्छा। तो हम लोग का यहाँ पर चाइना बुश ज़्यादातर दार्जिलिंग में चाइना बुश लगा हुआ है, इसीलिए इसका जो दाना वाला उतना बनता नहीं, परफेक्ट बनता नहीं। इसका डिफरेंसेस भी क्या होता है, ये गोलदाना में माने ज़्यादा गाढ़ा होता है। अच्छा, क्या गाढ़ा होता है? माने कलर गाढ़ा होता है। कलर गाढ़ा। और ये मिल्क के साथ बढ़िया रह सकता है। लेकिन नॉर्मली अब हम लोग का जो चाय पीने का तरीका है वो डिफरेंट है। उस पे मैं आऊँगा। उसके लिए मैंने बहुत मैं उस पे आऊँगा, मैं तरीके पे आऊँगा। तो ये जो आप बता रहे थे, ये जो किस्म है, और इससे अलग जो ये दाने वाला किस्म है, तो दूध के साथ यही वाली पी सकते हैं? हाँ जी, इसी को बनाया जा सकता है? हाँ जी, एकदम। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम चाय बनाते हुए देखते हैं, जब हमारे घर पे चाय बनती है, तो हम क्या करते हैं कि पतीले में पानी, दूध रखा, पत्ती रखी, उसको अच्छे से उबाला। उबालने का हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा देर उबालेंगे चाय अच्छी बनेगी। पकाना जिसको कहते हैं, चाय को पकाते हैं हम लोग। तो अब आप बताइए कि कौन सी चाय कैसे बनाई जाती है और आप लोग कैसे बनाते हैं, जो आप बता भी रहे थे। हाँ, हम लोग जैसे दार्जिलिंग तो एक दार्जिलिंग टी का हब है, बड़ा हब है। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर जो बनाने का टेक्निक्स है, जैसे अब फर्स्ट फ्लश हो गया, ये सिल्वर नीडल, वाइट टी, ओलंग या गोल्डन टिप्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रियर टी। इस बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो डिफरेंट रियर टी होता है, उसको बनाने का तरीका ये बनता है कि आपका पानी फुल उबलना नहीं चाहिए, 100% हीट में नहीं उबलना चाहिए। 90% हीट में जैसे बबल आएगा, उसके ऊपर हम उसको गैस ऑफ करके कोई कंटेनर में उसको डाल के, पत्ती पहले डाल के, ऊपर से माने 90% हीट वाला पानी डाल के उसको 3 मिनट to 5 मिनट रखते हैं। उसके बाद जो कलर और टेस्ट एरोमा आता है, उसी को हम फील करते हैं। उससे हम लोग को क्या मिलता है, रिफ्रेशमेंट और फ्रेशनेस आ जाता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि अभी हम लोग इतना साल से काम कर रहे हैं, तो हमको भी पता लगता है कि ये टी का वैल्यू कैसे बनता है, क्योंकि डिफरेंट सीजन का डिफरेंट टी बनता है। जैसे ये हो गया कि मार्च सीजन में अब फर्स्ट प्लस या ये वाइट टी निकलता है। जैसे मई जून में निकलता है सेकेंड फ्लश, वो और डार्क होता है। और एक हमने यहाँ पर नहीं रखा है, वो सेकेंड फ्लश अभी निकला नहीं है। तो सेकेंड फ्लश का एकदम डार्क होता है, उसका कलर भी बढ़िया रहता है। और उसमें क्या होता है, उसका एरोमा डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। और उसके बाद निकलता है एक ऑटम। आप समझिए सितंबर अक्टूबर सीजन में ऑटम निकलता है। उसका कलर बढ़िया कलर होता है, रेड कलर में, और उसका एरोमा भी डिफरेंट कलर माने उसमें आता है। उसको माने वैराइटीज ऑफ दार्जिलिंग टी का एक बढ़िया क्वालिटी में देखते हैं उसको। आप ये कह रहे हैं कि जो हम लोग चाय पीते हैं, हाँ जी, चाय को खौला करके और पका करके, हाँ जी, वो सही नहीं है। आपने तो बिल्कुल चाय बनाने का बिल्कुल अलग तरीका बताया है। नहीं, एक्चुअली सर, तो अपना देश का अपना भेष होता है। अच्छा। तो इसीलिए आप लोग ने वहाँ पर जो माने
टी बना रहा है, लेकिन मेरे को मजा अच्छा लगता है आप वो कभी चीज। गए हैं दिल्ली मैंने गए बहुत हैं, सारे आपने घुमा। देखा है चाय बनाते हुए? हाँ, बहुत सारे कैसा जगह लगता गया है जब वैसे चाय बनाते देखते नहीं, हैं? मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे कॉफी जैसा बन रहा है चाय, अच्छा। तो उसका भी अपना टेस्ट होता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये होता है कि हम लोग का चाय का जो बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसी में हम लोग का एक मैजिक होता है। इसी में मैजिक होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक सवाल और यहाँ मेरे जहन में है, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग आते हैं, खास तौर पे मैदानी इलाकों से लोग आते हैं, देश भर के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। जब कस्टमर आपके दुकान में आते होंगे तो क्या उनको आप ये सब दिखाते हैं या सीधा सिर्फ काली ये गोलदाना दिखाते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा बिजनेस का प्रोसीजर क्या है कि मैं पहले जो भी पार्टी आता है, जैसे इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट लोग आता है, हम पहले उससे पूछते हैं आप घर में किस टाइप का चाय पीते हैं। अच्छा। उसके ऊपर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप इस टाइप का पी लीजिए। और ये हम लोग का क्या होता है कि दार्जिलिंग में भी उस टाइप का रेंज में उसी टाइप का तो नहीं होता है, लेकिन उससे माने थोड़ा नॉर्मल कलर में आता है हम लोग का भी, तो उसको हम उसको सर्व करते हैं। ये नहीं है कि माने दार्जिलिंग टी उसको यदि माने उन लोग का बनाने का तरीका से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि हम लोग का जो टी है उस तरह से नहीं बनता है। एकदम उस तरह से बन गया तो माने टी का कोई वैल्यू ही नहीं बनता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ से हम जैसा आदमी अगर ये खरीद के ले गया हाँ जी। और जाके इसको खौला करके बना दिया जैसे बनाते हैं, तो कैसा बनेगा? वो तो टी तो एकदम खत्म, माने टी का कोई माने मीनिंग ही नहीं रहता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले हम जो भी माने टूरिस्ट लोग आता है उसको हम दिखाते हैं कि यदि वो एक्सपेंसिव टी ले रहा है दार्जिलिंग से, तो उसको हम गाइड करते हैं और टेस्टिंग करा के उन लोग को दिखाते हैं। तो आप सर ऐसा पीना है, और कोई भी इशू हो तो आप आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब में जाकर भी आप थोड़ा देख लीजिए, वहाँ पर कौन से पत्ती कैसे बनता है और इसका मेन प्रोसेस क्या होता है, ये सब दिखा के हम उन लोग को माने ये बिजनेस करता है। अच्छा, चलिए ये बताइए, इधर आइए थोड़ा सा। जो जैसे हम बार बार फोकस कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात पे मेरा जोर है, क्योंकि जो पत्तियाँ इन्होंने दिखाई हैं ये मेरे लिए अनजान हैं। मैंने तो अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि अपना दुकान पे गए और वो गोल दाना लिया। वो वाली पत्ती कौन सी है जो दूध के साथ पी सकते हैं? उसकी भी कोई वैरायटी होती है क्या? दूध के साथ पीने में अब देखिए दार्जिलिंग में अब हम लोग का जैसे इस टाइप का टी हम दूध में पीते हैं। अच्छा। जैसे लेकिन जैसे प्लेन के टाइप में नहीं पीते हैं, ये एक्चुअली पहले पानी में बॉईल कर इसको बनाने का क्या हाँ, तरीका इसका है? पानी में इसको खौलाना नहीं है जैसे वो? नहीं, माने दार्जिलिंग टी तो किसी को खौलाना ही नहीं है। अच्छा, पकाना नहीं है मतलब? एकदम पकाना नहीं है, माने पकाने वाला टी तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। कहीं बनता है, कहीं बनता है। हाँ, ये एक्चुअली माने प्लेन में जो गोलदाना वाला होता है, तो वो तो यहीं से है ना? हाँ, नहीं है, ये गोलदाना हम लोग के यहाँ पर उतना बनता नहीं है। अच्छा। जो बनता है वो तराई रीजन में, प्लेन रीजन में बनता है, वो असम बुश से निकलता है। अच्छा। तो ये भी जैसे चाइनीज बुश से निकला हुआ जितना भी होता है, वो पानी में डाल के 5 मिनट रख के उसको थोड़ा कलर आने के बाद ऊपर से मिल्क और शुगर ऐड करते हैं। मतलब तो ये हम लोग का टी खाने का तरीका है कि जैसे हम पानी में पत्ती को डाल के 10 मिनट या 5 मिनट रख के उसके ऊपर जो हम ऊपर से मिल्क ऐड करके जो टेस्ट लेते हैं उसमें फ्लेवर भी रहेगा और टेस्ट भी आपको फीलिंग रहेगा, उसको हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहता है। इसमें कोई उतना ये नहीं होता है। मतलब मैं आपकी बात को ही अगर थोड़ा सा दोहराते ये कहूँ कि ये जो पत्ती आप दिखा रहे हैं ये बनती तो मतलब दूध के साथ पी सकते हैं? पी सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली दूध में नहीं होगा सर। डायरेक्टली दूध में नहीं नहीं होगा। होगा, और नहीं। इसको गैस पे डाल के 5 मिनट खौलाना भी नहीं है? नहीं है। दार्जिलिंग टी में खोलाना ही नहीं है उसका। हाँ, दार्जिलिंग टी में यदि खोला या तो उसका टेस्ट सब निकल जाएगा, सब बेकार। हाँ जी जी जी, खलास सब एकदम खलास होगा उसका। माने कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पार्टी को क्या पी रहा है, क्या माने वो कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। ये दार्जिलिंग टी यदि आप बढ़िया ले रहा है तो आप माने यदि आप जहाँ से ले रहे हैं उसको भी पूछ सकते हैं, पहले आप अच्छा से इंक्वायरी कीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब में जाके हाउ टू मेक दार्जिलिंग टी करके आप जहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। मुझे लगता है लल्लन टॉप की इस वीडियो के बाद किसी को कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही देखेंगे लोग कि कैसे बनाएं। तो इसकी और कोई वैरायटी होती है क्या दूध वाली? दूध वाली बहुत सारे वैरायटीज होती है। कितने तरह की वैरायटी? माने अब ये तो अपना अपने देखिए, हम लोग का यहाँ पर 70 to 75 गार्डन्स वगैरह है, अपना अपना गार्डन्स का अपना अपना वो होता है, लेकिन बुश एक ही है। जैसे चाइनीज बुश वगैरह होता है, बुश एक ही है, बनाने का और टेस्टिंग का डिफरेंसेस होता है, उतना ही है। लेकिन जो बनता है ये अब जैसे अगस्त सितंबर में जो बनता है ऑटम
उसी की रेंज में ये सेकंड स्टेज पे ये बनता है। जैसे एक रेयर टी हो गया, जैसे ऑटम वगैरह या फर्स्ट प्लस वगैरह, तो उससे नीचे जो सेकंड ग्रेड में आता है वो मिल्क टी के लिए काम आता है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मैं दार्जिलिंग में 2 दिन से हूँ और मैं कई घरों में गया हूँ, लोगों से मुलाकात हुई है, कहीं भी मुझे दूध वाली चाय किसी ने सर्व नहीं किया हाँ जी, यहाँ पे। तो क्या है कि मतलब चाय आप लोग जो पीते हाँ हैं जी। उसमें दूध का इस्तेमाल बहुत कम होता है, कोई खास वजह? नहीं, एक्चुअली दार्जिलिंग टी पीने का तरीका विदाउट मिल्क है। मिल्क डालने से आपका फ्लेवर सब चला जाएगा, वो माने ऐसा कॉफ़ी टाइप बनता है। अच्छा। उसका कोई माने नहीं है कि आपने चाय पिया, वो ही रखता है। लेकिन जो चाय पीने का जो हम लोग का दार्जिलिंग का ऐसे ही नहीं वर्ल्ड फेमस हुआ है। सब देख के यहाँ पर, जैसे हम लोग का यहाँ पर ऐसा होता है, जापानीज लोग, चाइनीज लोग यहाँ पर आके वो टेस्ट करके ही लेता है। अच्छा। बहुत सारा लेता है वो लोग। तो आप टेस्ट भी करवाते हैं? हाँ ज़रूर सर। अच्छा। टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो ये एक चीज़ और यहाँ पे अंडरलाइन में कर दूँ, इनकी बात जो है, इनका कहना है कि दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है, अगर आप उसको बनाते हैं तो बिना दूध के बनाएं, हाँ तो बेहतर स्वाद मिलेगा। आप ये एकदम कह रहे हैं। बढ़िया। दूध के साथ नहीं बनाएं। हाँ जी, आप जी। ये कह रहे हैं? ज़रूर ज़रूर। ये तो सारे अरमानों पे ही पानी फिर गया, हम लोग तो दूध के साथ ही खौला के पीने वाले हैं। अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए, अब जो इतनी पत्तियां हमने यहाँ रखी हाँ हैं, जी। मैं आपसे एक अनुमति के साथ ये पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए हाँ जी। कि क्या कि इसमें से किसी एक पत्ती को हाँ जी। बना के हम बता सकते हैं क्या तरीका है और क्या चेंजेस आते हैं? हाँ वो हम दिखा सकते हैं लोगों को? क्या हाँ संभव है? ज़रूर ज़रूर सर। अच्छा ज़रूर। तो अब ये यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डेमो आपके लिए करेंगे। कौन सी पत्ती इसमें से हम बनाएं? आप बताइए। आप सर, अब आज हम आपको वाइट टी के लिए हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। ये वाला? हाँ, वाइट टी है ये, अभी का बना हुआ है, एकदम फ्रेश वाइट टी है। अच्छा। तो इसे ये मानिए आर्य टी स्टेट का वाइट टी है जो वर्ल्ड फेमस है। तो इसमें ये हम लोग का सैंपल है। तो आज हम आप लोग को एक वाइट टी कैसा बनाना है इसका तरीका और डेमोन्स्ट्रेशन दे के आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आप वो तैयारी शुरू कीजिए जिससे हम एक छोटा सा डेमो लेंगे। और मैं आपको बताऊं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप चाय के बारे में, चाय की पत्तियों के बारे में जो जानकारी प्रधान जी ने दी है वो आपको कैसी लगी है। तब तक ये देखिए, ये अब ऊपर से वो निकाल रहे हैं वहाँ से पानी। इसमें क्या करेंगे? इसमें पानी थोड़ा हम लोग तो पतीले में चाय बनाते हैं। नहीं, आप लोग नहीं बनाते? नहीं ऐसे नहीं बनाते हैं हम लोग का। चाय जैसे का पतीला, छन्नी नहीं है आपके पास? नहीं जो होता है, लेकिन हम लोग का वो डिफरेंट होता है। जैसे हम पानी पहले बॉईल करते हैं सर। अच्छा, पानी आपको चाहिए? हाँ जी। यहाँ है पानी, लीजिए। हाँ ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक केटल में पानी को गर्म करेंगे। हाँ जी सर। आराम से आराम से। ठीक है सर। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ ना चाय की छन्नी दिख रही है, न चाय का पतीला दिख रहा है, और दूध का तो नामो निशान नहीं है। इलेक्ट्रिक केटल में पानी रख दिया गया है, उसको गर्म किया जाएगा। कितना गर्म करेंगे? 90% हीट में रखेंगे सर। 90% हीट पर? 90 बॉइलिंग पॉइंट 90 होना चाहिए। 100% बॉइलिंग नहीं होना चाहिए पानी। 90% बॉइलिंग होना चाहिए, 90% हीट में बॉइलिंग होना चाहिए। और ये जैसे ये वाइट टी का बनाने का तरीका है, जैसे आपने इसमें एक मेजर्स होता है 2.5 ग्राम्स। अच्छा, 2.5 ग्राम्स आप डाल सकते हैं, माने 1 टीस्पून इसको डाल सकते हैं। ये कितने लोगों के लिए है? ये आराम से 3 जन के लिए आराम से हो जाएगा। अच्छा, 3 लोगों के लिए हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये अभी इसमें आपने इधर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। हाँ और जी। इसमें ये पत्तियां डाल दी हैं। हाँ जी, अब हाँ क्या जी सर। करेंगे हम? अब थोड़ा वेट करेंगे, 90% थोड़ा माने ये बबल्स थोड़ा स्टार्ट हो। अच्छा। तो बबल्स स्टार्ट होने के बाद तो वो 90% हीट में जाके वो बबल्स स्टार्ट होगा। हाँ। तो हम उसको इसमें, ये जो हम लोग का कंटेनर है, इसमें रख के हम उसको वो करेंगे कि थोड़ा देर 3 मिनट तक भिगाएंगे 3 मिनट पानी तक में। इंतजार हाँ, करेंगे। 3 मिनट भिगाएंगे। उसके बाद जो कलर और एरोमा आपको महसूस होगा, वो आप अपना भी एक टेस्ट बताइएगा। जी बिल्कुल। चीनी कहाँ है? चाय में चीनी तो डलती है? नहीं, एक्चुअली दार्जिलिंग टी का जो भी रियल टी होता है उसमें चीनी नहीं डालना पड़ता है। अरे भाई साहब, बिना दूध बिना चीनी के चाय। हाँ बताइए, क्या बताइए। तो इसमें चीनी डालते ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, चीनी डालता नहीं है। दूध भी नहीं डालते? एकदम चीनी और दूध डालने से ये। अच्छा, अब ये खौल गया है पानी पर्याप्त, जितना आपको खौलाना था, और इसमें आपने इसको डाल दिया है। तो ये कंटेनर जो है, इसमें पहले पत्ती डाली गई है, पानी को अलग गर्म किया गया है, 90 पॉइंट पे हीट किया है आपने इसको, और अब इसको ढक देंगे और इसको 3 मिनट तक
इसको इंतजार करेंगे। तो ये क्या हो रहा है अभी जो इसमें ढक करके आपने 3 मिनट तक आप इसका इंतजार माने करेंगे? ये जो बन रहा है ये एक्चुअली यहाँ पर जो पानी के साथ घुल रहा है, ये गर्म पानी, ये पत्ती जो सूखा हुआ पत्ती है जैसे ड्राई पत्ती, ये खुल जाएगा 3 मिनट में। अच्छा, तो 3 मिनट में खुलने के बाद इसका टेस्ट वगैरह सब इसमें आएगा। जैसे ये खुल रहा है, ये पत्ती खुल रहा है अभी, देख तो लीजिए। मतलब मैं अगर इसको ये कहूँ कि चाय बन रही है, हाँ एकदम बन रही है, अभी चाय बन रही है, एकदम एकदम। ये देखिए चाय बन रही है, और अपना वाला देखिएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं चाय। अच्छा, तो ये 3 मिनट तक इसको खुलने का इंतजार करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, गर्म पानी में डाल करके छोड़ दिया। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या प्रोसेस? हाँ, इसके बाद तो अब हम लोग का छलनी होता है, छलनी से छान के हम सब करते हैं। तो उसके बाद जो फ्लेवर निकाल आता है तो उसी को हम प्योरली दार्जिलिंग टी बोलते हैं। प्योरली दार्जिलिंग टी में फ्लेवर, एरोमा और यहाँ का जो सॉइल कंडीशन है, इसी के वजह से हम लोग का दार्जिलिंग टी आज वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, जब आप मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि आपके यहाँ कोई कस्टमर आया हाँ जी, और उसको आपने ये करके बताया हाँ जी, कि भाई चाय ऐसे बननी चाहिए, हाँ जी। और उसने कुछ कहा ऐसा जो सुन करके आपको लगा कि अरे ये क्या कह रहा है, मतलब कुछ अलग नहीं, एक्चुअली बहुत सारा ऐसा पार्टी होता है कि हमने उसको माने वो यहाँ पर आके टेस्ट माने करना चाहता है, वो लेना चाहता है उसको फ्लेवर और जो दिख माने चाय पत्ती का क्वालिटी देख के लेना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं उसके बाद उन लोग को पता चला कि वो कंपेयर करता है उन लोग का चाय से। अच्छा, अपने चाय से? हाँ, अपना चाय से कंपेयर करता है। उसके बाद वो देखता है ये तो क्या चाय है, नहीं आप तो पानी सर्व कर रहे हैं। ये होता है। ये वो कह रहे, माफ कीजिएगा मुझे हंसी आ गई, वो कहें कि ये गंगा बोल के नाली में कूदा दिया टाइप से जो डायलॉग है, मतलब वो कहते हैं कि पानी सर्व कर दिया। हाँ जी, ये तो पानी सर्व कर रहे हैं, इसमें तो क्या कुछ नहीं, हमको फीलिंग ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का चाय बनाने का तरीका है खोलना है। मैंने दूध में चाय पत्ती डाला, शुगर डाला और उसमें खोलना है, और जैसे आप बढ़िया सा बना। मैंने प्लेन में चाय का तरीका है कि जितना गाढ़ा और माने चीनी बढ़िया हो तो उसको चाय बोलता है। हाँ। हम लोग में क्या होता है कि हम चीनी यूज ही नहीं करता। हम हाँ नहीं, एक्चुअली हम रेफर करते हैं कि अभी यदि कोई भी हो कि आप माने इसमें क्या होता है, इसीलिए ये मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा बनता है। अच्छा। जैसे डायबिटीज़ के लिए भी काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी काम करेगा, और ये हार्ट के लिए भी काम करेगा। जैसे अभी जो वायरस वगैरह के लिए भी काम करेगा, और एंटी कैंसरस भी है। बहुत सारा अभी रिसर्च हो रहा है चाय में। रिसर्च हो हाँ, रहा है, बहुत सारा लगातार रिसर्च हो रहा है, अभी निकल रहा है। लेकिन अभी भी अब इंडियन लोकल मार्केट पे इसका उतना परफेक्टली डिमांड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग का इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारा बहुत पॉपुलेशन हाई है, लेकिन दार्जिलिंग टी उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। खाली माने ये इंटरनेशनल जा रहा है और एक लिमिटेड पीपल पे जा रहा है। यदि ये मास पीपल जो इंडिया का चारों तरफ यदि माने ये जाने लगा, तो हम लोग का यहाँ का टी गार्डन का भी फ्यूचर बढ़िया होगा, क्योंकि बिजनेस हम इंडिया में बढ़िया कर सकते हैं। आजकल क्या होता है, आज माने यहाँ पर जितना भी बढ़िया टी बन रहा है वो सब फॉरेन जा रहा है। तो यदि मार्केट बढ़िया होगा, सबको इसका नॉलेज होगा, तो इसका भी हम लोग का इंडिया में बहुत सारा बड़ा मार्केट है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इंडिया में दार्जिलिंग टी का बढ़िया मार्केट हो। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल हो सकता है आपको लगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हिंदी में हमारे यहाँ बहुत चलता है, हम लोग भी कहते हैं। जैसे गए चाय की दुकान पर जाके कहते हैं कि स्पेशल चाय पिलाइए, हाँ जी, है ना? तो स्पेशल चाय का मतलब होता है कि दूध थोड़ी और ज्यादा दीजिए, हाँ जी, और हो सके तो मलाई भी मार दीजिए। हाँ जी। तो वैसा कुछ स्पेशल आपके यहाँ होता है? नहीं सर, हम लोग का ये इसी टाइप का होता है। अच्छा, इसी टाइप का चाय होता है। स्पेशल में हम यही करते हैं, सब करते हैं कि जैसे हम लोग का फर्स्ट फ्लैश हो गया, अब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का टी हो गया, उसी को सर्व करते हैं। जैसे विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, अच्छा, उसी को सर्व करते हैं। हाँ। तो इसी में हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग का टी का ब्रांड उसी में पता चलता है। तो अब देख लीजिए, आप दार्जिलिंग की चाय के बारे में जो जानकारी अभी आपको मिली है, ये अभी तैयार हो गया। अच्छा, ये तैयार हो गया? ये हम लोग का तैयार हो गया 3 मिनट्स के बाद। हाँ, ये चाय तैयार है? हाँ जी, अरे वाह, ये तैयार हो गया। हाँ। और ये रहा आपका। अब इसको निकालिए आप। ये चाय, एक बार जरा पत्ती दिखाइए, इसको निकालिए। मुझे लगता है कि ओहो, माफ कीजिएगा, सॉरी, ये वाली पत्ती थी ना? ये वो पत्ती कहाँ गई? हाँ, ये वाला। ये दोनों में फर्क देखिए आप। पहले ये पत्ती ऐसी थी, ये,
और बनने के बाद वो किस तरीके से खुल करके बिल्कुल वो अपने शक्ल चेंज हो गया हाँ उसका जी, ना? जी, जी। पूरा वो पत्ती पूरा जैसी खुल लग जाता रही- है खुल पत्ती। जाता है ना? हाँ जी। हाँ, तो यही देखते भी होंगे कि इसमें जब वेट करते हैं आप तो देखते होंगे कि कितने अच्छे से खुल गई है ना? एकदम एकदम और ये जितने अच्छे पक्का से पूरा खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ, ये पानी में पूरा मिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद जो हाँ। आप जो हमने बनाया है यहाँ हाँ, पर, हाँ, हाँ। ये सिल्वर टाइप का कलर में आएगा आपका। हाँ। आप सर इसको टेस्ट कीजिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। नहीं रुकिए, मैं वो तो ठीक है, लेकिन सही कह रहे हैं आप कि बिहार यूपी से आए हुए आदमी को जब आप देंगे तो सर आप ले सकते हैं। तो वो पहली बार तो यही कहेगा कि पानी पिला रहे हैं आप, हाँ सर। हैं? इसीलिए लोग आपको कह देते हैं कि पानी पिला रहे हैं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि सब कि आप लोग पानी पिला रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं पहली चुस्की लूँ इस चाय की। हाँ जी। उससे पहले जरा मुझे और बता दीजिए कि कितने कैसे किलो बिकती है ये? ये आराम से ये आपका 15 to 18,000 पर केजी आराम से बिकेगा। ललन टॉप के दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि आप हैं तभी आज मेरे जैसा एक पत्रकार जो है 15,000 से लेकर के 18,000 तक के बीच की जो चाय पत्ती है उसकी पहली चुस्की लेने जा रहा है। ये फीलिंग्स होता है। ये आप इसका अंदर में जो माने फील हो रहा है जैसे माउथ पे, जैसे यहाँ पर क्या होता है फ्लावरी टेस्ट, फ्लावरी और एक ग्रासी टेस्ट आ रहा है, तो इसी को वाइट टी बोलते हैं। इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल जैसे बाहर से लोग इसके लिए दार्जिलिंग आने के लिए वो एकदम माने ऑलवेज समर में जैसे यहाँ पर जापानीज़ लोग आता है, जैसे माने ये अभी जो कोरियन वगैरह आना स्टार्ट हो गया, अभी चाइनीज़ वगैरह भी आ रहा है, जापानीज़ वगैरह भी आ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी ये साउथ अफ्रीका तरफ भी इसका मांग बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है। लेकिन अब लॉकडाउन से थोड़ा हम लोग का भी प्रॉब्लम है, तो ये हम लोग सब कर नहीं पा रहे हैं। मैं जरा सा जो टेस्ट मुझे फील हो रहा है मैं बता दूं, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही दूध वाली चाय मैंने पी है, तो अभी जब इसको मैं पी रहा हूं तो कैसे कहें इसको, जो स्वाद इसके करीब मुझे समझ में आ रहा है वो सौंधापन जो एक होता है वो हल्का सा मुझे लग रहा है, और फूल की जो खुशबू होती है वैसा कुछ मुंह में घुलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो स्वाद है जो अभी मुझे फील हुआ, हाँ जी जी, ये कितने देर तक रहता है? ये समझिए 15 to 20 मिनट्स तक एकदम आपका मुंह पे घुला रहेगा। इसका टेस्ट आपको दार्जिलिंग का टी का टेस्ट यही रहता है कि जैसे आप में एक माने चुस्का ले लिया, उसके बाद आपको फीलिंग होगा कि बहुत देर तक आपको ये महसूस होगा कि हाँ हमने दार्जिलिंग टी पिया है। रियली उन लोग को पता होता है पीने के बाद। लेकिन हम लोग का टी में ये होता है कि गाढ़ापन नहीं होता है। अच्छा। हम लोग यदि गाढ़ापन हो गया तो हम टी उसको प्रीफर नहीं करते। यही डिफरेंस है हम लोग का प्लेन का टी और दार्जिलिंग टी में। दार्जिलिंग टी में। हाँ जी। तो चलिए, ये चाय की कुछ बातें, अतरंगी बातें, अलग किस्म अलग तरीके की बातें, जिस तरीके की चाय अक्सर हम लोग पीते हैं, जैसा ये खुद भी कह रहे थे कि कई बार जो लोग आते हैं चाय खरीदने के लिए बड़ी रुचि से आते हैं, लेकिन जब जिस तरीके का डेमो ये दे करके बताते हैं उसके बाद लोग ये कह के जाते हैं कि नहीं नहीं आप तो पानी पिला रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पानी बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल अलग किस्म का स्वाद है जो आपके मुंह में घुलता है। और जब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो चाय की चुस्की लेते समय जो स्वाद मेरे मुंह में था, अभी भी मैं उसको फील कर सकता हूं मेरी जबान पे और पूरा ये यहाँ पे। तो ये खासियत है दार्जिलिंग चाय की पत्तियों की। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया। इतवार के दिन आपका दुकान बंद रहता है, लेकिन हमारे कहने पे, हमारे इसरार पे आप आए हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए एक चलते चलते कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है या जो देश की सरकार है, उससे चाय के एक्सपोर्ट में या फिर चाय दार्जिलिंग की चाय की जो पत्तियां हैं उसको और अच्छा बिजनेस हो, उसके लिए कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को? नहीं, आखिरी सवाल है ये। हाँ जी, मदद तो ऐसा है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं अपना दम पे कर रहा है। अच्छा। जो अभी जो हम लोग का ब्रांड दार्जिलिंग का ब्रांड ये कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपना लेवल पे कर रहा होगा, लेकिन हम लोग तो बिजनेस कर रहा है तो अपना लेवल पे कर रहा है। हम समझते हैं कि फ्यूचर में जाके ये जो माने ऑल ओवर इंडिया में सभी पीपल को मिले ये चाय, दार्जिलिंग का टेस्ट करने के लिए उन लोग को माने जो तरीका है वो भी उन लोग को माने एक फील हो, महसूस हो, और दार्जिलिंग टी का भी जो लोकल मार्केट में भी दार्जिलिंग टी का वैल्यू बढ़े। और इंडिया ऐसा जगह है जहाँ पर कस्टमर ऐसा है जो खरीदना चाहता है, लेकिन एक ब्रांड बन गया है कि इसको महंगा है,
लेकिन ये नहीं है कि सभी टी महंगा नहीं है। जैसे आपको 600 700 से ऊपर भी ये दार्जिलिंग टी का नॉर्मल। चल ये आखिर में ये बात ध्यान में, 600 वाला कौन सा चाय है जरा बताइए, जो हाँ आम लोगों के पहुंच की जो चाय है वो कौन सी है? नॉर्मल दार्जिलिंग टी है ये। अच्छा। ये 600 पर केजी का है। अच्छा। और ये वाला आपका नॉर्मली आपका इसका भी लिकर बढ़िया बनता है, लेकिन इसको मिल्क ऊपर से ऐड करके ले सकता है। ये नॉर्मल जैसे 5 to आप देखिए बहुत हेवी रेंज तक ये चला जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल टी है। जैसे सेकेंड स्टेज ऑफ टी बोलता है इसको। जैसे बढ़िया बढ़िया रेयर टी निकलने के बाद जो बाद में निकलता है बूथ से, जो ब्रोकन टाइप्स में होता है, इसको ये सस्ता भी मिलता है और ये भी उसी टाइप का टी होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस कलर में लेकिन होता है। इसको भी बनाने का जो आप तरीका बता रहे हैं वो खौलाना नहीं है। खौलाना नहीं है। दार्जिलिंग को यदि खौला लिया तो अब समझिए वो दार्जिलिंग टी बना ही नहीं। बना ही नहीं। हाँ जी। चलिए, तो इस बात के साथ, प्रधान जी के इस बात के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप बताइएगा कि जो बातें हुई वो आपको कितनी समझ में आई हैं। इस दुकान में हर तरफ चाय की पत्तियां हैं। जो प्रधान जी कहते कहते रुक गए या उतने खुल के नहीं बता पाए वो ये है कि दार्जिलिंग टी का नाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए इस व्यापार को बढ़ाने फलने फूलने के लिए, वो शायद उतनी नहीं मिल रही है और जो व्यापारी हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं। फिलहाल चाय के स्वाद की बात आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो बातें हुई चाय की हिस्ट्री के बारे में, चाय की किस्म के बारे में, चाय के स्वाद के बारे में, वो आपको कैसी लगी। उसके आगे आप क्या जानते हैं, हमसे क्या छूट गया, या हमने जो बातें बताई वो आपके लिए कितनी नई थी। मैं हूँ विकास कुमार और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।